हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 12वीं विषय इतिहास का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पूर्णांक है 25 अंकों का, समय है 40 मिनट। माह अगस्त का ये मासिक असाइनमेंट है। सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। किन यात्रियों ने सती प्रथा के बारे में वर्णन किया? बर्नियर और इब्न बटूता। बर्नियर किस देश के निवासी था? बर्नियर फ्रांस के निवासी था। मुगल काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? मुगल काल में मुख्यतः सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। ये तो 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले प्रश्न थे। 6वां से लेकर 7वां तक यहाँ पर 100 शब्द पर उत्तर देना है। 3 अंकों का प्रश्न है। मुगल काल में ग्राम पंचायत मुखिया के कोई 3 कार्य बताना है। बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 6 अंकों के लिए 250 शब्दों पर उत्तर देना है। भगवान महावीर की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। 6 अंकों का प्रश्न है। 9वां है यहाँ पर वो 8 अंकों का प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। 400 से 500 शब्दों पर इसका उत्तर देना है। सबसे पहले बात करते उत्तर क्रमांक 6 का। तो गांव के प्रत्येक व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती थी। गांव की रक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सिंचाई, निर्माण कार्य, मनोरंजन, न्याय, जन सामान्य के लिए नैतिक एवं धार्मिक उत्थान के कार्य आदि सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किए जाते थे। गांव की आय व्यय का हिसाब रखना मुखिया का एक प्रमुख कार्य था। वह ग्राम पंचायत के पटवारी की सहायता से इस कार्य को किया करते थे। इस तरह से आपका उत्तर होगा 6वें प्रश्न का। 7वें प्रश्न का बताना है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की विशेषताएं। पहला, विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है और यह एक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। दूसरा है, विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। विश्व में 4 आर्य यानी कि श्रेष्ठ है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इस तरह से इसका उत्तर है। उसके बाद चौथा पॉइंट, महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के 10 शीलों के पालन पर बल दिया है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की शिक्षा की विशेषताएं यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद महावीर की शिक्षाओं का यहाँ पर वर्णन करना है। सारा संसार सजीव है, वर्धमान विश्व प्राणवान है, यह जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा है। वर्धमान महावीर के अनुसार संपूर्ण विश्व में कुछ भी निर्जीव नहीं है। यह भगवान महावीर की गहन अंतर्दृष्टि थी। अहिंसा, जैन धर्म की जीवों के प्रति इस अपार करुणा के भाव ने समस्त भारतीय चिंतन को बहुत ही गहन रूप से प्रभावित किया है। जीवन चक्र और कर्मवाद, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्मानुसार निर्धारित होता है। कर्मों के अनुरूप ही पुनर्जन्म होता है। तप, आवागमन के बंधन से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग तपस्या और त्याग है। सांसारिक मायाजाल में न पड़कर मनुष्य को इस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। पंच महाव्रत, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का सिद्धांत दिया गया। यह है अहिंसा, अमृषा, असत्य, अपरिग्रह, इंद्रिय, अनिर्ग्रह। इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद 6ठे पॉइंट पर लिखेंगे, वेदों में अविश्वास, जैन धर्म को मानने वाले वेदों को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते। वे वेदों में मुक्ति हेतु दिए गए साधनों, यज्ञ, जप, तप, हवन आदि को व्यर्थ समझते हैं। तो इस तरह से महावीर की शिक्षाओं का यहाँ पर आप वर्णन इसी तरीके से
करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी का भारत पर वर्णन, आर्थिक स्थिति पर क्या वर्णन किया है उसको बताना है। महमूद के भारतीय आक्रमण के विनाशकारी प्रभाव, अल ब्रूनी लिखते हैं कि महमूद ने भारत की समृद्धि समाप्त कर दी, इतने क्रूर रूप से शोषण किया और लोगों को दंडित किया कि हिंदू धूल के कणों की तरह असंतुष्ट हो गए। शैक्षणिक केंद्र का स्थानांतरण, महमूद द्वारा अधीन किए गए शैक्षणिक केंद्रों ने शिक्षा के विघटन को जन्म दिया। तीसरा है, मुस्लिम के बारे में हिंदू की भावना, अल ब्रूनी लिखते हैं कि हिंदुओं को कुछ दोषों से पीड़ित है, जैसे कि वे अन्य देशों से अलगाव में रहना चाहते हैं। राजनीतिक स्थिति, पूरे देश को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था जो कभी कभी खुद के बीच झगड़ा करते थे। ये राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। सामाजिक प्रणाली की बात करें तो जाति व्यवस्था प्रबल हुई और पृथक्करण और अंतर की भावना मौजूद थी। शुरुआती विवाह बड़े पैमाने पर प्रचलित थे, माता पिता ने विवाह की व्यवस्था की। धर्म की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के हिंदुओं ने कई देवताओं और देवियों की पूजा की, लेकिन शिक्षित हिंदुओं ने ईश्वर को स्थायी शुरुआत और अंत से परे, सभी शक्तिशाली, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, सभी चेतना, जीवन और शोषण पोषण देने वाले, उनकी इच्छा पर काम करते हुए स्थायी मानते। कानून का नियम, दंड हिंदू परंपराओं और नैतिकता के आधार पर नरम तत्वों के अनुसार था। न्याय के सभी लोगों के लिए समान रूप से सम्मानित नहीं किया गया था। यह विभिन्न जातियों के लिए अलग था। ब्राह्मणों को मौत की सजा से छूट दी गई थी। सामाजिक परिस्थितियां बात करें तो भारतीय समाज को फेंक दिया गया था। बाल विवाह जैसे कई प्रथाओं, विधवा विवाह की रोकथाम, सती और जौहर हिंदू समाज में मौजूद थी। इस तरह से आपको 8 पॉइंट पर उत्तर लिखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो पर मिल गया। अगले वीडियो पर पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का भी उत्तर हम लोग देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड तक शेयर करें। धन्यवाद।